बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पंक्चुएशन ही है। ठीक है, पंक्चुएशन के ही सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के टॉपिक में हम लोग सेमी कॉलन जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है उसको डिस्कस करेंगे। सेमी कॉलन लिखते किस तरह है, ये उसका साइन है, ऊपर डॉट है, नीचे हमारा कॉमा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम सेमी कॉलन जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कंडीशन है सेमी कॉलन इस्तेमाल करने की। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर छोटे छोटे मुकम्मल फ़िक्रात जिनका आपस में गहरा ताल्लुक़ भी हो और मिलाकर लिखना हो तो सेमी कॉलन इस्तेमाल होगा। यानी कि जब हमारे पास ऐसे फ़िक्रात मौजूद हैं, ऐसे सेंटेंसेस मौजूद हैं जो अपना मायने मुकम्मल कर रहे हैं, वो अपने आप में कंप्लीट है और वो हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उनका आपस में गहरा ताल्लुक़ भी और उनको हम आपस में मिला के लिखना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके उनको एज अ होल मतलब एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही केम सेमी कॉलन, ही सॉ सेमी कॉलन, ही वॉन। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ही केम, ये एक एज अ होल अगर हम देखें ये छोटा सा एक सेंटेंस है लेकिन ये अपना मीनिंग कंप्लीट कर लिया इसने। ही सॉ ये भी वैसा ही है और ही वॉन ये भी हमारा मीनिंग मतलब हमें कंप्लीट दे रहा है। अब हमने इन तीनों जब सेंटेंसेस को इकट्ठा लिखना है, एक साथ लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि आपस में मिक्स भी ना हो। अगर हम इसको विदाउट सेमीकोलन लिख लेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो मतलब आपकी सेंटेंस की सेंस ही ख़राब हो जाएगी। ही केम, ही सॉ, ही वॉन। अब हमने इसको सेपरेट करने के लिए ही केम सेमीकोलन, ही सॉ सेमीकोलन, ही वॉन। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। ही लुक्ड एट इट सेमीकोलन, ही हेजिटेटेड सेमीकोलन, ही जम्प्ड। अब यहाँ पे भी जो हमारे तीन जो सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे, ही लुक्ड एट इट, ही हेजिटेटेड और ही जम्प्ड, ये तीनों जो हैं वो अपना मुकम्मल मायने हमें दे रहे हैं। ठीक है, हमें इसका मीनिंग फुल समझ आ रहा है। ही लुक्ड एट इट, ही हेजिटेटेड और ही जम्प्ड। लेकिन जब हमने इन तीनों को एक साथ लिखना चाहा है, हम चाह रहे हैं कि हम तीनों को इकट्ठा लिखें, तो हम उसको एज़ इट इज़ उठा के नहीं लिख देंगे, बल्कि हम उसको सेमी कॉलन लगा के एक दूसरे से सेपरेट करके लिखेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, जहां मुसन्निफ़ किसी बात पर ज़ोर देने के लिए वक्फ़ा देना चाहे, यानी कि जब राइटर जो है अपनी कोई बात कर रहा है और अपनी बात करते हुए वो किसी बात पे रीडर्स की अटेंशन चाह रहा है या उनको वहाँ पे वो अपनी बात पे ज़ोर देना चाह रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है, Our parents gave us food semicolon, they give us money semicolon, they give us clothes and all the necessities of life। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम ये सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे तो हमारी जो एक बिल्कुल आम सी बात लगेगी कि आवर पेरेंट गिव अस फूड, दे गिव अस मनी, दे गिव अस क्लॉथ्स। मतलब यहाँ पे हम लोगों जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग उस तरह से इसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमने जब सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है तो हमें इस सेंटेंस के अंदर जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, सॉरी इस जो 3 लाइन पैराग्राफ है इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं हमें वाजिया नज़र आ रहे हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, कि आवर पेरेंट गिव अस फूड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, दे गिव अस मनी, ये सेकंड। दे गिव अस क्लॉथ्स, उसके बाद हमने कंजक्शन का इस्तेमाल करके अपनी फोर्थ जो पॉइंट है उसको कंप्लीट किया, ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमने देखा है कि जब हमने सेमी कॉलन इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे इस सेंटेंस के बाद हमारा एक वक्फा भी आ जाता है और इस बात पे ज़ोर पैदा हो जाता है। आवर पेरेंट गिव अस फूड, दे गिव अस मनी, दे गिव अस क्लॉथ्स एंड ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ। जब दो फ्रेजेस एक ही बात को या हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए फ़िक्रे में इस्तेमाल हों तो भी सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे क्या है, जब दो फ्रेजेस यानी कि जब दो फ्रेजेस हमारे आपस में एक ही बात कर रहे हैं, मतलब एक ही उनका मतलब है, और हम उन दोनों को इकट्ठा लिखना चाहें तो हम तब भी सेमीकोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब हम दो बातें कर रहे हैं और दोनों का जो मेन बात है वो एक ही है, दोनों की एक ही हकीकत है, दोनों एक ही चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो तब हम लोग उन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ या उन दोनों फ्रेजेस को एक साथ लिखने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल है, मैंगोज़ आर टेस्टी
सो आर ऑरेंजेस। अब यहाँ पे क्या है, मैंगोज़ आर टेस्टी, सो आर ऑरेंजेस, यानी कि मैंगोज़ जो हैं वो टेस्टी हैं और ऑरेंजेस भी टेस्टी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के अंदर टेस्टी की बात हो रही है, दोनों किस चीज़ की, किस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें टेस्टी हैं। अब हम इन दोनों को अगर सेपरेट सेंटेंस के तौर पे लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, मैंगोज़ आर टेस्टी, ऑरेंजेस आर आल्सो टेस्टी। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंसेस को अगर हम लोग, दोनों फ्रेजेस को अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाह रहे हैं तो उसको लिखने का क्या तरीका है, हम उसको लिख के बीच में सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वो एक ही सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर दो उसके कह लें कि पार्ट्स आ जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हम बता रहे हैं मैंगोज़ आर टेस्टी। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वो हमें बता रहा है कि बात हो रही है मैंगोज़ के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमें पता चल रहा है कि बात हो रही है ऑरेंजेस के बारे में। और बात क्या हो रही है, हकीकत क्या बताई जा रही है उसके बारे में, टेस्टी, यानी कि एक ही चीज़ बताई जा रही है। इसलिए हमने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों फ्रेजेस को एक साथ लिखने के लिए यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को देख लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऐसे फ़िक्रात जिनमें नेमली, दैट इज़, अदरवाइज़ या देयरफॉर की फ्रेजेस इस्तेमाल हों, वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, जहाँ पे भी दैट इज़, नेमली, देयरफॉर, अदरवाइज़ आएगा, आपने हमेशा इन फ्रेजेस से पहले सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आई हैव इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम, सेमीकॉलन, दैट इज़, कॉमा, तलहा एंड अली। अब इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम कह रहे हैं कि मैंने उन दोनों को इनवाइट किया। इनवाइट करने के किया, इसके बाद हमने सेमीकॉलन का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़। ठीक है, दैट इज़। अब हमने यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब यह कंडीशन हमारी वो कॉमे वाली मार्क के लिए भी कंप्लीट हो रही है। मैंने आपको बताया था कॉमे का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक ही सेंटेंस के दो एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। ठीक है, मतलब मिलते जुलते जो एलिमेंट्स हैं, सेम बात जो कर रहे हैं। अब दैट इज़ का मतलब है कि हम उनके नाम बताने लगे हैं। ठीक है, अब उनके नाम भी आगे आ गए हैं। अगर हम दैट इज़ और आगे साथ ही तलहा एंड अली लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अगर हम इसको कॉमे से सेपरेट नहीं करेंगे। अब इसमें हमने देखा है कि हमने दैट इज़ का इस्तेमाल किया और दैट इज़ के इस्तेमाल से पहले हम लोगों ने सेमी कॉलन यूज़ किया है। ठीक है, तो सेमी कॉलन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे भी दैट इज़, नेमली, देयरफॉर और अदरवाइज़ आ रहे हैं, हमेशा इनसे पहले आपका सेमी कॉलन इस्तेमाल होगा। इसी तरह से हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, सेमी कॉलन, अदरवाइज़, कॉमा, यू विल बी वीक। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये हमारा एक कंप्लीट होगी फ्रेज। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आ गया है सेमी कॉलन के बाद हमने यूज़ किया है अदरवाइज़ के बाद हमने कॉमा लगा के यू विल बी वीक, यानी कि जब हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा लगाया इसका मतलब है हम दोनों इन चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, और अदरवाइज़ की वजह से हमने यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अदर सेमी कॉलन, अदरवाइज़ यू विल बी वीक। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, वो है लंबी लंबी क्लॉजेस को अलग-अलग करने के लिए जिनमें कंजक्शंस छोड़ दिए गए हों, वहाँ पे हम लोग जो है वो सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या है, जब हमारी क्लॉजेस जो हैं वो अलग-अलग के हमने लिखनी है। ठीक है, और उसके अंदर कंजक्शंस नहीं यूज़ हुए हुए, यानी कि हमारे दो ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपस में मिलाए गए हैं लेकिन उसके अंदर हम लोग कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कंजक्शंस क्या होती हैं, ऐसे वर्ड जिनको यूज़ करते हुए हम लोग दो सेंटेंसेस को एक कर सकते हैं, जैसे कि एंड हमारा एक कंजक्शन वर्ड है। इसी तरह से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब हमने लंबी लंबी क्लॉजेस को अलहदा करना हो विदाउट कंजक्शन, तो वहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, द रोड वॉज बम्पी, द वे वॉज लॉन्ग। अब यहाँ पे रोड के बारे में बात हुई, द रोड वॉज बम्पी, इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया है दूसरे वाले क्लॉज से, द वे वॉज लॉन्ग। अब यहाँ पे हम लोग एंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, द रोड वॉज बम्पी एंड द वे वॉज लॉन्ग। अब यहाँ पे चूँकि हम लोग कंजक्शन यूज़ नहीं कर रहे, कंजक्शन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता द रोड वॉज बम्पी बट द वे वॉज बट द वे वॉज लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे द रोड वॉज स्मूथ, द वे वॉज बट द वे वॉज लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे तब हम आएगा बट, मतलब बट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब जैसे कि हम लोग उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, साथ ही हम उसके कुछ ऑपोजिट बता रहे हैं कि ये तो था लेकिन। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एंड आना था, द रोड वॉज बम्पी एंड द वे वॉज लॉन्ग, तो हमने यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ नहीं की, इसलिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जब एक ऐसे जुमले को तकसीम करना हो जिसमें दो मतवाज़न और दो अलहदा बयानात मौजूद हों जो बड़े हरूफ ना हों लेकिन उस जुमले का हिस्सा हों, ठीक है। यानी कि जब हमारा एक जुमले को हमने तकसीम करना चाह रहे हैं, उसको उसमें दो बैलेंस्ड बयानात मौजूद, यानी कि उसमें दो ऐसी बातें मौजूद हैं जो कि इक्वली आपस में बैलेंस्ड है, ठीक है, और उनके हरूफ भी बड़े ना हों और वो इसी जुमले का लेकिन हिस्सा हों, तो हम लोग क्या करते हैं, तब भी सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब सेमीकोलन, द जॉब वाज नॉट सो अट्रैक्टिव, ठीक है। अब ये क्या है, हम लोगों ने एक जुमला है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और दोनों हमारे जो पार्ट्स हैं सेंटेंस के वो दोनों बैलेंस्ड है, यानी कि दोनों, ऐसा नहीं है कि एक में बहुत हाई क्वालिटी की कह लो क्वालिटी ज़्यादा है और एक में बात ही कोई नहीं हो रही है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों बैलेंस्ड है। अब देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, कि उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कि अपना एक सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और इस बात में ज़ोर भी है, दम भी है, ठीक है, कि उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है, द जॉब वाज नॉट सो अट्रैक्टिव, ये एक अलहदा से बात है। अब इसका अपना एक अलहदा कह लें मीनिंग है और ये अपनी एक अलहदा वैल्यू रखती है, लेकिन जब हमने इसको एक ही सेंटेंस के अंदर सेपरेट करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखें, ये कोई एक ही जुमले का हिस्सा है और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े हरूफ बड़े नहीं है, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देखा, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब वॉज नॉट सो अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे एक ही चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, इसको हमने दोनों को अपने अपने तरीके से बयान किया, दोनों हमारी बातें जो बयान है वो हमारे मतवाज़न है और अलहदा भी हैं, सेम नहीं है, दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों के अंदर क्वालिटी है और दोनों हमारे बयान जो हैं वो सेपरेट है, टोटली डिफरेंट है दूसरे से, और हम इन दोनों को इकट्ठा है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा होने के बावजूद सेपरेट करके लिखना चाह रहे हैं, वो एक ही जुमले का हिस्सा भी हैं, तो उनके हिस्सा से लिखेंगे, उसके अंदर सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका काफ़ी ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड है हमारा, द जॉब वॉज नॉट सो अट्रैक्टिव। अब ये दोनों बातें हमारी जो हैं वो अलहदा इसमें बयानात मौजूद हैं, लेकिन ये एक ही जुमले का हिस्सा है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा बड़ी ये हमारे सेंटेंसेस नहीं है, इस वजह से हमने इसको एक साथ लिख के इसके अंदर सेमीकोलन लगा दिया है, ताकि हमारी जो दोनों बयानात हैं वो आपस में सेपरेट भी हो जाए और हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे दें कि उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, द जॉब वॉज नॉट सो अट्रैक्टिव। यहाँ पर हमने क्यों के का इस्तेमाल नहीं किया कि वाई, बिकॉज़, इस चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है कि वो उसने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, जॉब जो है वो अट्रैक्टिव नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, सेमीकोलन से रिलेटेड जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई वो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछें, और जो सेमीकोलन है ये आप लोगों को, जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अब आप देखेंगे हमने जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस पढ़ी हैं, अगर यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा किस तरह से सेंटेंस की जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगी। अभी जैसे हम लोगों ने जो लास्ट जो एग्ज़ाम्पल की है इसमें देख लें, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, और अगर हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल ना करें तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही हमारा सेंटेंस जो है वो अजीब सा लगेगा, क्योंकि ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब वाज नॉट सो अट्रैक्टिव, यानी कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ का हमें ना अधूरा अधूरा सा सेंटेंस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ वर्ड इस्तेमाल करें जैसे ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब, दैट्स वाई द जॉब, नहीं, ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब बिकॉज द जॉब वाज नॉट सो अट्रैक्टिव। यहाँ पे बिकॉज हमारा एक कंजंक्शन वर्ड है, इसको इस्तेमाल ना करते हुए हम लोग ये दो बातों को इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल करके अपनी बात को इकट्ठा कर दिया है और उसके अंदर कोई मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। होप सो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरे बाकी के लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें और जो चीज़ समझ में ना आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।